सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का टॉपिक है कि फीमर फ्रैक्चर के बाद एक्सरसाइज कब तक करना चाहिए और कब तक हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, और एक्सरसाइज फीमर फ्रैक्चर के बाद कब से स्टार्ट करना है हमें। तो आज का टॉपिक है, उसके ऊपर मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आप कब से एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो और कब तक आपको एक्सरसाइज करना है, जो कि मैंने कभी तक कब तक एक्सरसाइज किया और मैं कब से मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि एक्सरसाइज के बारे में, कि कब तक आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो आपके फीमर बोन फ्रैक्चर सर्जरी के बाद। सो दोस्तों देखिए, कैसा है ना, फीमर बोन फ्रैक्चर सर्जरी के बाद जिस दिन आपका सर्जरी होता है ना, उसके नेक्स्ट डे से ही जो है डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट जो रहते हैं वो हमें एक्सरसाइज करने को बोल देते। जैसे कि मेरा जो सर्जरी था वो 6 जनवरी 2021 में हुआ था। तो 7 जनवरी से मैंने मेरा फीमर बोन फ्रैक्चर का एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था। तो क्योंकि क्या है दोस्तों, देखिए, जितना आप डिले करते हो ना एक्सरसाइज करने के लिए, उतना आपको प्रॉब्लम होने लगता है आगे जाके। कि जैसे कि आपको नी बेंडिंग होने के लिए प्रॉब्लम होता है, कुछ कुछ जन का 6 मंथ हो जाता है फिर भी नी बेंड नहीं होता। अगर आप स्टार्टिंग से ही ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपका जल्द से जल्द नी बेंड हो सकता है दोस्तों। और फिर 4 से 5 मंथ में रिकवर होने के भी चांस लगभग बढ़ जाते हैं, अगर आप जल्द से जल्द एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो। क्योंकि मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने तो नेक्स्ट डे से करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे सर्जरी जब भी हुई थी 6 जनवरी 2021 को, उसके नेक्स्ट डे यानी 7 जनवरी से मैंने मेरा जो फीमर बोन फ्रैक्चर का एक्सरसाइज है वो हॉस्पिटल में स्टार्ट कर दिया था। 4 दिन में सर्जरी के बाद हॉस्पिटल में था, 6 जनवरी से 10 जनवरी तक। 10 जनवरी को मेरे को डिस्चार्ज मिल गया था। तो हॉस्पिटल में भी एक्सरसाइज करता था। फिर उसके बाद में जब भी घर पे आया तो घर पे मैंने कंटिन्यू रखा एक्सरसाइज करने को। तो जब तक मुझे टाँके थे, यानी कि 20 दिन बाद बुलाया था टाँका निकालने के लिए, यानी कि जो स्टिचेस हमारे पैर में लगे होते हैं वो स्टिचेस निकालने को मुझे 20 दिन बाद बुलाया गया था। यानी कि मैं लगभग 20 या 25 तारीख को गया था स्टिचेस निकालने के लिए। सो तब तक तो मैं लाइट एक्सरसाइज ही करता था दोस्तों, कोई हैवी एक्सरसाइज मैंने तब तक किया नहीं था। हॉस्पिटल में मुझे जो लाइट एक्सरसाइज करने को बोला था वो मैं करता था। यहाँ पर मैं आपको वो एक्सरसाइज दिखा दूँगा कि मैं कौन सा एक्सरसाइज करता था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैं कौन सा एक्सरसाइज करता था तभी तक। सो ये वाली एक्सरसाइज मैं करता था। और इसमें जो मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, जो अपना पैर का पंजा रहता है वो अपना पैर का मूवमेंट होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो स्टार्टिंग में अप डाउन थोड़ा आगे पीछे करता था, वो मुझे करने को बोला था डॉक्टर ने। और फिर वो तो मैं करता था, और थोड़ा नी बेंडिंग का ट्राई करता था। पूरा पैर फोल्ड करने का उतना तो ताकत नहीं था, पैर बहुत पेन होता था। तो इसके लिए पूरा तो मैं घर पे आके ये नहीं कर रहा था, मतलब पूरा बेंड तो नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे से जितना हो सके उतना मैं बेंड कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए, ये इस तरह का एक्सरसाइज मैं घर पे आके कर रहा था। सर्जरी के नेक्स्ट डे से हॉस्पिटल में किया, देन 4 दिन बाद घर पे आया, तभी भी ये एक्सरसाइज मैं कर रहा था स्टार्टिंग में। और वही दूसरी एक्सरसाइज बताई थी कि बेड के कोने में आप इस तरह से बैठ सकते हो, देन आपके पैर को दूसरे पैर से सपोर्ट देके थोड़ा आगे पीछे करके भी आप कर सकते हो। सो ये दो एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के 20 से 25 दिन, यानी कि मेरे जो स्टिचेस थे, यानी कि जो टाँके लगाए हुए रहते वो निकालने तक मैं ये सब एक्सरसाइज करता था। तो स्टार्टिंग के दिनों में आपको ये सब एक्सरसाइज दोस्तों कर सकते हो आप।
अगर आप आपका 20 से 25 दिन यानी कि स्टिचेस निकलने तक तो कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको लगता है आपका बॉडी लैंग्वेज अलग है तो आप अलग से एक्सरसाइज कर सकते हो जो आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है वो। तो मैं जो एक्सरसाइज करता था, तो ये 2 एक्सरसाइज तो मैं स्टार्टिंग में करता था 20 से 25 दिन तक, जब तक मेरा स्टिचेस निकल जाएगा तब तक मैं ये 2 एक्सरसाइज करता था। तो आगे फिर दोस्तों एक्सरसाइज तो नेक्स्ट सर्जरी के नेक्स्ट डे से स्टार्ट करना है। और एक्सरसाइज आपको कब तक करना है दोस्तों, देखिए अभी मुझे 15 मंथ कंप्लीट हो चुका है। 15 मंथ यानी कि 1 साल 3 महीना मुझे हो चुका है मेरा फीमर बोन फ्रैक्चर सर्जरी होके। फिर भी अभी भी मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहा हूँ कभी कभार, क्योंकि दोस्तों देखिए अभी आपके पैर में फिर रॉड डाल दिया जाता है या जो भी प्लेट हो रॉड हो, तो उसके वजह से आपके पैर को ना कंटिन्यूसली एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अभी फ़िलहाल तो मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा, दिन में 1 बार कर लेता हूँ, क्योंकि हाँ दिन में 1 बार कर लेता हूँ क्योंकि टाइम वगैरह की बहुत कमी है। लेकिन आपको अगर आप स्टार्टिंग के दिनों में तो 3 से 4 टाइम तो दिन में आपको करना ही है। अभी मुझे 1.5 साल लगभग हो गए, तो वही मैं दिन में 1 टाइम तो अभी करता हूँ। पहले मैं 3 से 4 टाइम तक करता था। 7-8 महीने तक मैंने बहुत एक्सरसाइज किया है, इसके वजह से मुझे जो फीमर बोन फ्रैक्चर है रिकवर होने के लिए बहुत हेल्प हो चुका है। और जो मैं चलने लगा था वो 4 महीना 20 दिन के बाद में बिना वॉकर बिना स्टिक के चलने लगा था दोस्तों। और जो मेरा रिकवरी टाइम है वो 5 मंथ तक मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ गया था। 5 मंथ के बाद एकदम मैं रिकवर होकर बाहर वगैरह जाके चलने लगा था, घूमने लगा था बाहर, पहले जैसा नॉर्मल लाइफ जीने लगा था। तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, हौसला रखिए और सिर्फ अपने अंदर खुद को सवाल पूछिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए और एक्सरसाइज और आपका जो डाइट है वो अच्छे से लीजिए, तो आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। और एक्सरसाइज तो आपको कंपलसरी करना ही है। आपको ठीक होने के बाद भी जब तक आपको महसूस हो रहा है कि मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तब तक एक्सरसाइज करना है, क्योंकि आपके बॉडी को खुद को समझ में आ जाता है कि मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा थोड़ा लिम्पिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। और वो हमारी बॉडी खुद हमें इंडिकेशन दे देती है, मतलब बता देती है कि इस टाइम पे अभी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करना है ठीक होने के बाद। स्टार्टिंग के दिनों में तो आपको कंपलसरी एक्सरसाइज करना ही है। सो वही एक्सरसाइज के बारे में कोई भी मन में दूसरे डाउट मत लेना। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, फिजियोथेरेपी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पैर बेंड नहीं हो रहा है, बहुत जन के मुझे मैसेज आ रहे कि पैर बेंड नहीं हो रहा है, 3 मंथ हो गया, 6 महीना हो गया, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिजियोथेरेपी ज़रूर लेना, क्योंकि उससे आपको बहुत राहत मिलेगी और आपका पैर बेंड भी हो जाएगा। क्योंकि एक्सरसाइज के बारे में एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है हमें कि एक्सरसाइज करने से मेरा पैर को कुछ हो तो नहीं जाएगा, रॉड को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्या होगा। तो ये सब अलग अलग मतलब जो थिंकिंग रहती है वो हम करते हैं कि एक्सरसाइज से क्या होगा। तो दोस्तों एक्सरसाइज ही इम्पोर्टेंट है सर्जरी के बाद, क्योंकि सर्जरी के बाद जो है ना पैर में हमारे पहले जैसी ताकत नहीं रहती है। तो ताकत लाने के लिए पैर में भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। पैर घुटना पूरा मुड़ने के लिए, नी पूरा बेंड होने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है। और पैर में मतलब ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो करने के लिए भी एक्सरसाइज ज़रूरी है। पैर हिलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस ये सब कुछ ध्यान रखिए, आप जल्द से जल्द रिकवर हो जाओगे। तो बस इतना, बस ध्यान रखोगे ना आप, सब ठीक हो जाओगे। तो ये सब थी स्टार्टिंग के दिनों में 20 से 25 दिन करने वाली एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज को आप स्टार्टिंग में ज़रूर कीजिएगा और डरने की कोई बात नहीं है, बाद में सब ठीक हो जाता है और बैक टू द नॉर्मल लाइफ आप आ जाते हो एक बार रिकवर होने के बाद। और आपकी बॉडी को खुद को इंडिकेशन मिलता है, बाद में आपको खुद को समझ में आता है 6-7 महीने के बाद कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और पैर का क्या ध्यान रखना चाहिए। ये सब आप खुद समझ लोगे दोस्तों। सो डरने की कोई बात नहीं है।
आगे आगे जैसा टाइम बीतते जाएगा आप एक्सरसाइज करोगे, रिकवर होते जाओगे, आपको खुद को आइडिया आएगा कि आपको क्या करना है। तो बस इतना सब ध्यान रखिएगा, आप ठीक हो जाओगे दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं इतना ही